सात संगत जी, सच्ची सत्संग क्या है सात संगत जी? चलिए जानते हैं। इस विचार के माध्यम से आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज दास आप सभी के सम्मुख एक ऐसे विषय को लेकर अपने भाव रख रहा है जो सुनने में बहुत सरल लगता है, परंतु जीवन में उतारने पर ही उसकी गहराई और सच्चाई का अनुभव होता है। और वह विषय है कि सच्ची सत्संग वास्तव में क्या है। क्योंकि आज के सत्संग में, आज के समय में सत्संग शब्द बहुत प्रचलित हो गया है। कोई इसे किसी स्थान से जोड़ देता है, कोई किसी व्यक्ति से, कोई किसी मंच, किसी वेश, किसी आवाज या किसी परंपरा से। पर सात संगत जी, यदि हम गहराई से देखें तो क्या सच्ची सत्संग केवल किसी जगह पर जाकर कुछ समय बैठ जाने का नाम है या किसी महापुरुष के प्रवचन सुन लेने का नाम है? यदि ऐसा ही होता तो हर रोज सत्संग में जाने वाला हर व्यक्ति का जीवन स्वतः ही बदल जाना चाहिए था। पर हम देखते हैं कि वर्षों से सत्संग में आने के बाद भी हमारे स्वभाव में क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ और असहनशीलता जो की त्यों बनी रहती है संतो। तब मन के भीतर यह प्रश्न उठता है कि कहीं ना कहीं हम सत्संग के बाहरी रूप में तो उपस्थित है, पर उसके वास्तविक अर्थ को नहीं जी पा रहे हैं। क्योंकि सात संगत जी, सच्ची सत्संग केवल कानों से सुनने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह है तो आत्मा का परमात्मा से जुड़ने का वह जीवंत अनुभव है, जहाँ विचार बदलते हैं, दृष्टि बदलती है और जीवन की दिशा बदलती है। सत्संग शब्द ही अपने आप में बहुत गहरा है। सत अर्थात सत्य और संग अर्थात सात अर्थात सत्य का संग। अब यह सत्य क्या है संतो? सत्य कोई किताब में लिखा हुआ वाक्य मात्र नहीं है, सत्य कोई उपदेश नहीं है। सत्य वह निरंकार प्रभु है जिसकी अनुभूति सतगुरु की कृपा से हमें ब्रह्म ज्ञान के रूप में होती है। और जब जीवन में उस सत्य का संग होता है तभी सच्ची सत्संग घटित होती है, अन्यथा तो हम केवल भीड़ का हिस्सा बनकर आते हैं सात संगत जी, और वैसे ही लौट जाते हैं। सात संगत जी, सच्ची सत्संग वह है जो हमारे भीतर प्रश्न पैदा करे, हमें आईना दिखाए, हमारी कमियों को उजागर करे और फिर उन्हें प्रेम पूर्वक सुधारने की प्रेरणा भी दे। सच्ची सत्संग हमें दूसरों को बदलने की नहीं बल्कि स्वयं को बदलने की दृष्टि देती है। क्योंकि जहाँ सच्ची सत्संग होती है वहाँ दोषारोपण नहीं, आत्ममंथन होता है। वहाँ तुलना नहीं, करुणा होती है। वहाँ दिखावा नहीं, सादगी होती है। वहाँ शब्द नहीं, अनुभूति बोलती है। सात संगत जी, यदि सत्संग से उठकर हम वही क्रोध लेकर घर जाए, वही कटुवाणी लेकर जाए, वही भेदभाव लेकर जाए, वही स्वार्थ लेकर जाए, तो हमें स्वयं से पूछना चाहिए कि क्या हमने वास्तव में सत्संग किया या केवल सत्संग में समय बिताया। क्योंकि सात संगत जी, सच्ची सत्संग तो वह है जो हमें इंसान से इंसान जोड़ दे, जो मजहब से ऊपर उठाकर मानवता से जोड़ दे, जो ऊंच नीच, जात पात, अमीर गरीब के भेद को मिटाकर एकत्व का अनुभव करा दे। सात संगत जी, सच्ची सत्संग वह नहीं जो केवल रविवार को हो और सोमवार से जीवन पहले जैसा चलने लगे। सच्ची सत्संग तो वह है जो हमारे हर दिन, हर क्षण, हर संबंध में दिखाई दे। जब हम घर में माता पिता से प्रेम पूर्वक बात करें, बच्चों को संस्कार दे, जीवन साथी को समझे, पड़ोसी के सुख दुख में साथ खड़े हो, कार्यालय में ईमानदारी से कार्य करे, सड़क पर चलते हुए किसी अजनबी की मदद कर दे, तब समझिए संतो कि सत्संग हमारे जीवन में उतर रही है। क्योंकि सत्संग कोई समय विशेष की गतिविधि नहीं बल्कि जागरूक जीवन शैली है। सात संगत जी, अक्सर हम सोचते हैं कि सत्संग में जाने से हमें क्या मिला, पर सच्ची सत्संग का प्रश्न यह होना चाहिए कि सत्संग से लौटकर हमने क्या छोड़ा। क्या हमने अपना अहंकार छोड़ा? क्या हमने अपनी कठोरता छोड़ी? क्या हमने अपनी नकारात्मक सोच छोड़ी? यदि हाँ, तो वही सच्ची सत्संग है। क्योंकि सत्संग जोड़ती है, तोड़ती नहीं सात संगत।
सत्संग झुकना सिखाती है, अकड़ना नहीं। सत्संग सहना सिखाती है, बदला लेना नहीं। सत्संग मौन में भी प्रभु की उपस्थिति का अनुभव कराती है। साध संगत जी, सच्ची सत्संग केवल बोलने वालों की वाणी में नहीं बल्कि सुनने वालों की भावना में भी होती है। यदि हमारी भावना केवल आलोचना की हो, तुलना की हो या दोष खोजने की हो तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सत्संग भी हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर पाता। पर यदि हमारी भावना विनम्रता की हो, सीखने की हो, स्वयं को सुधारने की हो तो एक साधारण सा वाक्य भी जीवन बदल देता है। सत्संग जी, इतिहास साक्षी है कि अनेक महापुरुषों का जीवन एक ही क्षण की सच्ची सत्संग से परिवर्तित हो गया, क्योंकि वहां शब्द कम और समर्पण अधिक था। सत्संगत जी, सच्ची सत्संग हमें यह नहीं सिखाती कि हम कितने धार्मिक हैं, बल्कि यह सिखाती है कि हम कितने मानवीय हैं। यह हमें ऊंचा बोलना नहीं बल्कि मीठा बोलना सिखाती है, क्योंकि ये हमें बड़ा दिखाना नहीं बल्कि छोटा बनाना सिखाती है, क्योंकि जो स्वयं को छोटा समझता है वही प्रभु की विशालता को अनुभव कर पाता है। सच्चे सत्संग हमें कर्मकांड से ऊपर उठाकर कर्म की पवित्रता सिखाती है, क्योंकि प्रभु को दिखावे की नहीं सत्संगत भाव की आवश्यकता है। सत्संगत जी, जब सच्ची सत्संग होती है तब हमारे भीतर अपने आप यह भाव जागृत होता है कि मैं किसी का दिल ना दुखाऊं, मैं किसी का अपमान ना करूं, मैं किसी के विश्वास को ना तोड़ूं, क्योंकि जिस हृदय में प्रभु का वास हो वहां हिंसा, द्वेष और छल टिक नहीं सकते। सच्ची सत्संग हमें यह भी सिखाती है कि प्रभु मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या गुरुद्वारे की सीमाओं में बंधा नहीं है बल्कि हर प्राणी में समाया हुआ है। और जब यह दृष्टि जीवन में उतरती है तब हमारा चेहरा हमें पूजा जैसा लगने लगता है, हर सेवा हमें साधना लगने लगती है। सत्संगत जी, यदि सत्संग से लौटकर हमारी भाषा अधिक मधुर हो जाए, हमारी दृष्टि अधिक करुणामय हो जाए, हमारा व्यवहार अधिक सहनशील हो जाए तो समझिए कि सत्संग सफल हुई। अन्यथा केवल भीड़ में बैठना आत्मा को तृप्त करना नहीं करता। सच्ची सत्संग तो भीतर के अहंकार को, भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदलने की प्रक्रिया है, और यह प्रकाश तब प्रकट होता है सत्संगत जब हम स्वयं को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं, अपने अहंकार को त्यागते हैं और जीवन को एक प्रसाद की तरह स्वीकार करते हैं। सत्संगत जी, आज संसार में ज्ञान की कमी नहीं है, प्रवचनों की कमी नहीं है, मंचों की कमी नहीं है। कमी है तो केवल उस ज्ञान को जीने की, उस सत्संग को व्यवहार में उतारने की, क्योंकि सच्ची सत्संग वही है जो हमें अच्छा इंसान बना दे, और अच्छा इंसान वही है सत्संगत जिसके होने से दूसरों को सुकून मिले, भय नहीं, प्रेरणा मिले, निराशा नहीं। सत्संगत जी, अंत में दास यही निवेदन करेगा कि आइए हम सत्संग को केवल सुनने की वस्तु ना बनाए बल्कि जीवन जीने की प्रक्रिया बनाए, ताकि हमारे जीवन को देखकर कोई पूछे नहीं कि आप कहाँ जाते हो, बल्कि स्वयं कह उठे कि आपके जीवन में अवश्य कोई सच्ची सत्संग घट रही है। यही सच्ची सत्संग की पहचान है, यही सच्ची सत्संग का फल है और यही सच्ची सत्संग का उद्देश्य है। प्यारी सत्संगत जी, बड़े प्रेम के साथ कहना जी, धन निरंकार जी।